नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में जानेंगे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल तिरुचिरापल्ली के बारे में। तो आइए जानते हैं तिरुचिरापल्ली क्या है और कहाँ स्थित है। तिरुचिरापल्ली दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु का चौथा सबसे बड़ा शहर है जो अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इतिहास के पन्ने खंगालें तो पता चलता है कि शहर का संबंध 3री शताब्दी ईसा पूर्व से है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक यह शहर कई राजवंशों के अधीन रहा। एक के बाद एक कई साम्राज्यों ने इस शहर के गौरवशाली इतिहास के पन्नों को जोड़ने का काम किया। कावेरी नदी के किनारे पर स्थित तिरुचिरापल्ली का प्राचीन शहर आध्यात्मिक और इतिहास से भरपूर है। अब आइए जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को। यह चोल साम्राज्य की राजधानी था। तिरुचिरापल्ली में कुछ समय तक मुगल शासकों ने भी राज किया। इसके पश्चात इस पर विजयनगर के शासकों ने कब्जा किया। विजयनगर के शासकों के राज्यपाल ने इस क्षेत्र में 1736 ईस्वी तक शासन किया। इनका नाम विश्वनाथ नायक था। इन्होंने उस समय तिप्पकुलम और किले का निर्माण करवाया। बाद में यह नायक वंश के अधीन आया। इसके कुछ वर्षों के बाद तिरुचिरापल्ली पर चांद साहिब और मोहम्मद अली ने शासन किया। आखिर में यह स्थान अंग्रेजों के हाथ चला गया। जल्द ही यह क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। यह क्षेत्र कर्नाटक युद्ध की पूर्व संध्या पर एक समझौते के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। यह जिला ब्रिटिशों के अधीन लगभग 150 वर्षों तक रहा। चोल, पांडव, पल्लव, विजयनगर साम्राज्य, कर्नाटक साम्राज्य और अंग्रेजों ने यहाँ लंबे समय तक राज किया और वर्षों तक शहर की संस्कृति को प्रभावित किया। विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप तिरुचिरापल्ली वर्तमान में अपने विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कावेरी नदी के विभिन्न तटों से घिरे होने के कारण यह शहर वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों में भी समृद्ध है। रॉक फोर्ट मंदिर तिरुचिरापल्ली का लोकप्रिय ऐतिहासिक किला और मंदिर है, जिसका निर्माण एक बड़ी चट्टान के ऊपर किया गया है। रॉक फोर्ट एक प्राचीन किले और मंदिर को संदर्भित करता है। इतिहास से जुड़े साक्ष्य बताते हैं कि रॉक फोर्ट का कर्नाटक में एक प्रमुख भूमिका रहा है, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित करने में मदद की। इस किले में प्रसिद्ध उच्ची पिल्लैयार मंदिर भी है, जो 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर किले परिसर की एक चट्टान के ऊपर 83 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा 508 ईस्वी में पल्लवों द्वारा निर्मित गुफा मंदिर भी किले की मुख्य संरचनाओं में गिनी जाती है। तिरुचिरापल्ली स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर दुनिया के सबसे बड़े कार्यशील हिंदू मंदिरों में गिना जाता है। यह भव्य मंदिर 6वीं और 9वीं सदी के बीच अजहर संतों द्वारा बनवाया गया था। खूबसूरत वास्तुकला से सजा यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और दुनिया में 108 दिव्य विष्णु मंदिरों में से पहला है। जम्बुकेश्वर मंदिर तमिलनाडु के 5 प्रमुख मंदिरों में से एक है, जो देवों के देव महादेव को समर्पित है। मंदिर के इतिहास जानने की कोशिश करें तो पता चलता है कि इसका निर्माण 2वीं शताब्दी ईस्वी में चोलों द्वारा द्रविड़ शैली में कराया गया था। मंदिर के अद्भुत पत्थरों की नक्काशी विभिन्न पौराणिक घटनाओं को दर्शाती हैं। कल्लानई बांध तमिलनाडु राज्य में एक प्राचीन बांध है
जिसका निर्माण दूसरी शताब्दी ईस्वी में चोलों द्वारा बनाया गया था, जो दुनिया की सबसे पुराने बांधों में गिना जाता है। वर्तमान संरचना से अलग इस बांध का कई बार नवीनीकरण किया जा चुका है। तो यह था तिरुचिरापल्ली के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्य जो मैंने आपको बताया। आप मेरे साथ अंत तक बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।